हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल Tarot 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या फील कर रहे हैं एंड उनके इमोशंस क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। रीडिंग जो है टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बात को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो करिए। इंस्टाग्राम का आईडी है tarot313 एंड पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने एक्स, अपने करंटली पार्टनर, अपने फ्रेंड, अपने फियांसी के लिए देख सकते हो। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, आपके लिए रीडिंग ओपन है। सो गाइस, पॉजिटिव रहिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर्स आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके। सो यूनिवर्स गाइड करिए। ओके, सो फर्स्ट वी हैव 3 of Cups, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देन वी हैव गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस उनके लिए क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं। देन वी हैव 6 of Pentacles, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, ये दोनों कार्ड आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव 4 of Pentacles, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर है गाइस हमारे पास द हैंगमैन, पाइसेस। नेक्स्ट वी हैव 10 of Pentacles, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स इमोशंस उनके लिए क्या हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे अर्थ साइन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है गाइस। पेंटिकल्स, 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 या ओके, ये कार्ड आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव द एम्परर, यस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 of Pentacles, अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी एंड जस्टिस। लिब्रा भी इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है गाइस। सो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपको छोड़ के गया है, या आपका पास्ट में अच्छा कनेक्शन नहीं चल रहा था। ठीक है, बैलेंस ही नहीं बन रहा था गाइस आप लोगों का इस कनेक्शन में। तो ये पर्सन ने आपको डेफिनेटली छोड़ा है इम्बैलेंस की वजह से। बट अब ये पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। डेफिनेटली दे आर फीलिंग हेल्पलेस, दे आर फीलिंग होपलेस। इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे कि आप लोग इस पर्सन को छोड़ के अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुके हो। इसीलिए गाइज ये पर्सन आपके साथ आप बैलेंस करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। जो इम्बैलेंस थी एनर्जी उसको बैलेंस करना चाहता है गाइज ये पर्सन। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स आपके साथ जस्टिस की एनर्जी है। ऑब्वियसली जस्टिस इज़ द सिंबल ऑफ कार्मा। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने कार्मा डील कर रहा है। इस पर्सन ने आपको छोड़ के गया है, आपके साथ बुरा करके गया है। ठीक है, बहुत बुरी तरह से इस पर्सन ने गाइज आपसे बैक ऑफ किया है। इसीलिए गाइज ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने कार्मा फेस कर रहा है। आप लोगों की काफ़ी फाइटिंग थी, मुझे यहाँ पे ये सिचुएशन भी नज़र आ रही है। आप लोग हो सकता है इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड थे, बट अभी आपका सेपरेशन चल रहा है या आप लोगों का डिवोर्स केस इस टाइम चल रहा है। ठीक है, यस, क्योंकि आपकी फाइट थी। यहाँ पे 2 कैट्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपस में फाइटिंग कर रही हैं, काफ़ी कन्फ्लिक्ट है, जैसे चीख चिल्ला रही हैं वो। तो ऐसी सिचुएशन है। कुछ हो सकता है आपके काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स पास्ट में इस पर्सन के साथ रहे हैं, बट अब ये बैलेंस करना चाहता है इस कनेक्शन को। कहीं ना कहीं जस्टिस आप लोग भी चाहते हो कि आपके साथ डिवाइन जस्टिस करे, और ये पर्सन भी अब आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, बिकॉज आपके बिना ये पर्सन नहीं रह पा रहा है। इसको लग रहा है कि आप लोग इस पर्सन से काफ़ी दूर जा चुके हो। ओके, इस टाइम आपके पर्सन जो है इस टाइम हैंग सिचुएशन में है। ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी टाइम से स्टिल सिचुएशन है आपकी इस कनेक्शन की। पोस्ट सिचुएशन चल रही है, स्नैग्नेट पोजीशन चल रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है आपकी इस कनेक्शन में काफ़ी टाइम से। और ये पर्सन सोच रहा है आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने का। ये पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, बट गाइज आपके साथ पार्टी फंक्शन करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलिएशन करने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। बट अभी थोड़ी सी सिचुएशन जो है इस पर्सन की हैंग है, क्योंकि इसको अपने थॉट पैटर्न चेंज करना है। ठीक है, ऑब्वियसली आपकी जो एक काफ़ी टाइम से थॉट्स चलती आ रही हैं उसको जब आपने चेंज करना होता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ के ऊपर सोचना होता है, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो ये पर्सन को इसीलिए टाइम लग रहा है, और काफ़ी टाइम से आपका ये कनेक्शन इसी तरह ही अटका हुआ है। बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही आगे। ठीक है, ना तो आप लोग इस कनेक्शन को कंप्लीटली छोड़ पा रहे हो, ना पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पा रहे हो, और यही सेम सिचुएशन आपकी इस पर्सन की भी है।
जबकि ये पर्सन गाइस डेफिनेटली आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ये पर्सन हो सकता है, या आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो। इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है, आपको छोड़ के गया है, तो अब ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है, बिकॉज़ ये काफ़ी लॉयल है गाइस आपके साथ ये पर्सन, और आपके साथ स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। द एम्परर की एनर्जी है, हो सकता है ये पर्सन आपके साथ यहाँ तो मैरिड था, बट इस टाइम सेपरेशन आपका चल रहा है, तो भी ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन चाहता है। अगर आप लोग अनमैरिड हो, ये पर्सन भी अनमैरिड है, तो अभी ये पर्सन जो है रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहता है, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ यू, ये आपको हासिल करना चाहता है। और अब इस कनेक्शन को दोबारा से एक एज अ फ्रेंडशिप की तरह पहले स्टार्ट करना चाहता है, फिर स्लो स्लो आगे आपका प्रोग्रेस इस कनेक्शन की होगी। बिकॉज कहीं ना कहीं या तो आप लोग अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मदरली एनर्जी है आपकी, काफ़ी सॉफ्ट एनर्जी है गाइज, आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी सेटल हो, काफ़ी स्टेबल हो आपकी लाइफ में, मनी के रिगार्डिंग भी आप लोग काफ़ी सेटल हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने ग्रो किया, काफ़ी ग्रूम किया अपनी लाइफ को, और इस टाइम आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है और आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, अबंडेंट लाइफ देखता है आपके साथ, फ्यूचर इस पर्सन का आपसे ही जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, और ये पर्सन सोच यही रहा है इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए, बिकॉज ये पर्सन, मुझे यहाँ पे मैरिज के चांसेस लग रहे हैं कि अगर आप अनमैरिड हो, ये पर्सन टोटली अनमैरिड है, बट इस टाइम सेपरेशन मोड चल रहा है, ये पर्सन थोड़ा ज़िद्दी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। लियो साइन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, बट एरिस स्टार साइन है इस पर्सन का, कहीं ना कहीं मार्स इस पर्सन का प्लैनेट बहुत हैवी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये पर्सन एग्रेसिव हो सकता है, आपका कनेक्शन इस वजह से ख़राब हुआ है, कुछ काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन हॉट टेम्पर था, काफ़ी अथॉरिटेटिव था, काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी थी इस पर्सन में कि कंट्रोल करता था कहीं ना कहीं आपको, और ये कंट्रोल आपको पसंद नहीं था, या आप करते थे तो इस पर्सन को पसंद नहीं था, जिसकी वजह से कनेक्शन जो है इस टाइम सेपरेशन मोड पे है, या ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है आपकी। बट गाइज ये पर्सन आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहता है, बिकॉज एम्परर की एनर्जी है, फादर फिगर, कि ये पर्सन आपसे शादी करके आपके साथ आगे फैमिली बनाना चाहता है, और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, जो पास्ट में ये पर्सन कर नहीं पाया। ओके, अभी मैं पहले यहाँ से देखूंगी कि और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, रिव्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या है उनको लेके। आपका कन्फ्लिक्ट है इस पर्सन के साथ, डेफिनेटली फाइटिंग है, कन्फ्लिक्ट है, और जिसकी वजह से ये पर्सन को अच्छा फील नहीं हो रहा। Reviewers के partners की current feelings and emotions. Okay. So first we have family. Definitely guys, they want to become a family with you. They want to create a family with you. ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, शादी करना चाहता है। ऑप्टिमिज्म, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है ये पर्सन आपको लेके, आपकी इस लाइफ को लेके, और काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है। कहीं ना कहीं आप लड़की हो तो स्पेशली आप भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, ठीक है। अपने लाइफ में आपकी काफ़ी ग्रोथ हुई है, आपने एक डार्क टाइम इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में गुजारा है, बट अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेटल हो चुके हो अपनी लाइफ में, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। एंड देन वी हैव हिडन मोटिवेशन। यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं हिडन मोटिवेशन ले रहा है किसी लोगों से, या पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी यूज़ कर रहा है, कोई मोटिवेशनल वीडियोस भी यहाँ ये पर्सन देख रहा है, या किसी से मोटिवेशनल गाइड्स ले रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन पॉजिटिव इस चीज़ को देखता है, और इंटेंशन इस पर्सन की काफ़ी पॉजिटिव है आप लोगों को लेके, और उसके अकॉर्डिंगली गाइज ये पर्सन स्टेप लेना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 है, अगेन 1 है, 11 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ओबियसली 1 है, 11 की एनर्जी है ये गाइज, आप लोगों का सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ लोगों का, मुझे वैसे ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे नहीं आ रही, सोलमेट है आपका ये पर्सन, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ, ये पर्सन फील कर रहा है, और दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट। 11 नंबर डेट ऑफ बर्थ इसकी हो सकती है, आपकी हो सकती है, या इस पर्सन की एज 22 हो सकती है, 4 10 6 3 ये इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। यस, इस पर्सन की एज 22 हो सकती है, 33 भी हो सकती है। यस, चलिए कुछ और देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर्स आपके लिए। ये 2 कार्ड आ रहे हैं, मैं ये लूँगी। सो नेक्स्ट वी हैव टीचर। यस गाइज, ये पर्सन आपका टीचर हो सकता है किसी तरह से, 4 नंबर अगेन है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन आपका टीचर हो सकता है आपसे लव करता है, बट आप लोगों को नहीं पता, आप इस पर्सन के स्टूडेंट हो। अदरवाइज़ ये पर्सन आपका स्टूडेंट हो सकता है, बट आप इस पर्सन के टीचर हो। फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, ये पर्सन आपका फ्रेंड एंड कोलीग हो सकता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये पर्सन आपका फ्रेंड है, और कोलीग आप सेम वर्क प्लेस आपकी हो सकती है, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हो, देखते तो दोनों डेली हो एक दूसरे को, बट अपने दिल की बात ये पर्सन आपको कह नहीं पाता, क्योंकि आपका हो सकता है आप लोगों के इस कनेक्शन का आपके कोलीग्स, जो बाकी दूसरे कोलीग्स हैं, उनको भी पता है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जैसे ये पर्सन सेलिब्रेट करना चाहता है। वहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स सेम एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है इन दोनों कार्ड्स की तरफ से।
कि लाइक ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है, ठीक है। फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकते हैं, म्यूचुअल कोलीग्स हैं, जैसे आप टीम वर्क सेम प्लेस है वर्क प्लेस, तो वहाँ पे ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है और सेलिब्रेट करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि पैचअप करना चाहता है, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है आपके साथ ये पर्सन। डेफिनेटली आपका पास्ट लवर है, लाइक पास्ट लवर इन अ सेंस कि अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, बट है ये तो पास्ट हुआ ना आपका, ठीक है। वन मोर कार्ड, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट पावर। दिस पर्सन इज सो पावरफुल गाइस। ये पर्सन लियो, मैंने आपको पहले भी बताया है, काफ़ी पावरफुल है ये पर्सन। यस, नंबर 2 अगेन है यहाँ पे। 222 बैलेंस करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में। हो सकता है इस पर्सन को लायन रखने या टाइगर इस पर्सन को पसंद है, ठीक है। किसी तरह का टाइगर आई क्रिस्टल भी हो सकता है ये पर्सन पहनता हो, या आप लोगों की भी एनर्जी हो सकती है। बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी अथॉरिटेटिव है गाइस, और ये कंट्रोलिंग एनर्जी है। या तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है। गैस की पर्सन काफ़ी मैस्कुलिन है गाइस, तो अब आपको हासिल करना चाहता है ये पर्सन। आपका टीचर हो सकता है, किसी तरह का कोई आपका ऑफिस का बॉस भी हो सकता है ये पर्सन, जो आपसे पसंद करता है आपको और आप इसको पसंद करते हो। देन वी हैव इमोशनल विड्रॉल। इस टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिटैच है, उसको फील हो रहा है जैसे ये इमोशनली एम्प्टी है, उसको फुलफिलमेंट फील नहीं हो रही। देन वी हैव पेशेंस। काफ़ी पेशेंस इस पर्सन ने रखा हुआ है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी आप दोनों के दरमियान। यस, फिर है सफरिंग इन साइलेंस। ये पर्सन इस टाइम गाइस काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, काफ़ी एंजाइटी में है और काफ़ी खामोश है, अपने आप को हील कर रहा है, बिकॉज इसको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग इसको आपसे मिलनी है। जब तक आपसे इसका रियूनियन नहीं होगा तब तक ये पर्सन हीलिंग नहीं हो सकती इसकी, ये तब तक खामोश ही रहेगा। खामोशी से काफ़ी सफ़र कर रहा है चीज़ों को। डिप्रेशन एंजाइटी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रही है, तो चीज़ों को बेटर करना चाहता है आप लोगों के साथ। एक तो ये मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि यहाँ तो ये पर्सन आपको छोड़ के गया था, आपको इस पर्सन की सपोर्ट की ज़रूरत थी, और अब इस पर्सन को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हो रही है क्योंकि ये आपको मिस कर रहा है और इसकी लाइफ में आपकी कमी है। और अब ये अपनी अथॉरिटी यूज़ करके, अपनी पावरफुल एनर्जी में आके, स्ट्रेंथ में आके, ये आप लोगों के लिए आगे अपनी पावर में आके आप लोगों के लिए एक्शन लेगा। तो चलिए मैं देखूँगी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। ओके, सो गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे कार्ड्स क्यों हैं रिवर्स। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून है हमारे पास, द हेरोफेंट एंड द मून। यस गाइस, ये पर्सन ने अभी तक जो चीज़, अगेन यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। यस, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाएगा और कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे उनसे शादी करेंगे खुद की एनर्जी हील करके, बिकॉज ये पर्सन सीक्रेटिव हो सकता है। कभी इस पर्सन ने आपको अपना लव फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की जैसे ये फील करता था, थोड़ा सा मिस्टीरियस है, सीक्रेटिव है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन में बताएगा। तो यहाँ पे मुझे 5 to 10 वीक्स नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे 2 to 3 मंथ्स लग सकते हैं ये पर्सन एक्शन लेगा। बट यहाँ पे मेजरली मुझे मैरिज के चांसेस लग रहे हैं। यस, मुझे यहाँ पे अगेन यहाँ पे लग रहा है जैसे ये पर्सन यहाँ तो आपका टीचर है या आप लोग इस पर्सन के टीचर हो, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अगेन बिकॉज द हेरोफेंट इज़ द, मतलब ये हेरोफेंट की एनर्जी यही होती है टीचर की, काफ़ी गुरु है, कोई मेंटोर है आपका। बट इसने जो आपको फीलिंग्स कभी नहीं बताई ये पर्सन, वो आपको फीलिंग्स बताएगा, और क्योंकि ये चाहता है कि किस्मत इसका साथ दे। सो डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे की किस्मत में हो, और ये पर्सन आपको किस्मत के साथ से ही आप लोगों को हासिल करेगा, क्योंकि ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है। द हेरोफेंट भी मैरिज है, जस्टिस भी मैरिड है, और व्हील ऑफ फॉर्चून तो है ही कारमा के। जो इसने कारमा किए हैं वो कारमा फेस करके ये पर्सन आपके पास आएगा और आपको शादी की कमिटमेंट यहाँ पे दे सकता है। अदरवाइज़ ये पर्सन आपको आपके साथ कनेक्शन में आएगा, क्योंकि ये पर्सन को हील आप लोग करते हो, और फिर आपकी फर्दर फ्रेंडशिप होगी और फिर आपकी फैमिली बनेगी इस पर्सन के साथ, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।